प्यारे दोस्तों, मिशन सीजीएल में आपको फिर से स्वागत है। ओके, आज कोई क्लास नहीं है, आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन लेके हाजिर हो आपके दोस्त मिशन सीजीएल पे। ओके, तो मिशन सीजीएल आपको फिर से स्वागत करते हैं। ओके, आज जो नोटिफिकेशन है उसके तहत ऐसा हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन ज़िंदा रह सकता है। ओके, आपके एप्लीकेशन ज़िंदा रह सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप स्किप मत कीजिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको बाकी क्लासेस, करंट अफेयर्स, बाकी जीएस, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह वगैरह क्लास में भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो नए जो दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे इंपॉर्टेंट जो फ्लैश नोटिफिकेशन है वो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा आने वाले दिन में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये यहाँ से कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण की वजह से एप्लीकेशन ये हो जाता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें से एक पॉइंट ये है जो जिसके तहत आपके जो एप्लीकेशन हो मतलब रिजेक्शन और एक्सेप्शन और रिजेक्शन के बीच में से दोनों में से एक हो सकता है। तो जैसे कि हम अगर क्लास करते तो ये हमारे साथ में रहता है। ओके, आई कैन डू इट, आई डू इट। ओके, तो इसके साथ ज़्यादा टाइम बिताते हुए हम चलते सीधा नोटिफिकेशन में कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो मैं लेके आया आपके लिए। ओके, ये नोटिफिकेशन है फोटोग्राफ्स के बारे में। दिस इज़ रिगार्डिंग फोटोग्राफ्स। ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग फोटोग्राफ्स, जिसके तहत हो सकता है आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ओके, तो उसमें भी और कई सारे पॉइंट हैं जो आपको और भी ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेबल के जगह पर लेके जा सकते हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट इशू यहाँ पर ये है फोटोग्राफ के बारे में कहा गया है। ओके, फोटोग्राफ के बारे में कहा गया, क्या कहता है? एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 मे नोट द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग लोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स एंड करेक्शंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो दो पॉइंट के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। एक है फोटोग्राफ के बारे में और एक है करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विच हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो फोटोग्राफ्स के बारे में क्या कहता है? In the online application form, candidate required to upload the scanned color passport size photograph in JPEG format 20 KB to 50 KB. Okay, 20 KB to 50 KB. The photograph should not be more than 3 months old from the date of applications of the notice of the examination. तो जिस डेट में नोटिफिकेशन निकल गया है तो उससे 3 महीने से पहले से भी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी अपलोड करें एकदम फ्रेश फ़ोटो निकाल के, मतलब फ़ोटो स्टूडियो में से निकाल के तभी ये अपलोड करें। ओके, एक नंबर पॉइंट ये है। और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैप, स्पेक्टेकल्स, मतलब चश्मा नहीं होना चाहिए आपके, और आपके जो ईयर्स है, कान भी दिखाई देना चाहिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये आप अवॉइड मत कीजिए। हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा था कि योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड और मे बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। द नोटिस by this authority is very much important, because on that basis if you don't listen and if you are uploading photograph avoiding these rules, then your application may be rejected. If the proper photograph is not uploaded by the candidate, his candidature will be liable to cancel. Okay, specimen of the photographs which are acceptable, not acceptable is given in annexure 1. तो annexure 1 में इसका भी एप्लीकेशन मतलब कैसे कैसे देने से होगा और कैसे कैसे देने से नहीं होगा, इसके बारे में भी फ़ोटो देके बताया गया है। देखिए, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। तो करेक्शन के लिए एक विंडो खोला जाएगा। ओके, द कमीशन विल प्रोवाइड ए period of 5 days to enable candidates to correct, modify online application parameters after the closing date for receipt of online application. तो क्लोजिंग कब होगा? 23 जन। इसके बाद 5 दिन मिलेगा आपको। ओके, करेक्शन करने के लिए
5 दिन मिलेगा आपको करेक्शन के लिए, री सबमिशन के लिए। ओके, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू resubmit an applications after making a requisite corrections and changes in the one-time registration online application data as per their requirement. As per your requirement it can be corrected and resubmitted। लेकिन उसमें भी और भी 2-4 पॉइंट है। ए कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट और रिसबमिट हिज करेक्टेड एप्लीकेशन 2 times, मतलब 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं। ओके, 2 बार आप करेक्शन कर सकते हैं ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। इफ ही हैज़ मेड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो ही विल बी अलाउड टू सबमिट once more corrected application after making requisite corrections modification. No more correction in the application form will be allowed under any some circumstances, मतलब 2 बार ही आप कर सकते हैं, तीसरा बार आप नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट परमिटेड। ओके, तो 2 बार करेक्शन करने की मौका आपको दी जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म they allowed make corrections in the application form whose completed online application along with payment of requisite fees have been received by the commission within the specified period। मतलब आपका एप्लीकेशन भी सबमिट होना चाहिए और आपके जो अगर पैसे देना होगा, फ़ीस देना होगा, तो वो फ़ीस भी उसको मिलना चाहिए। आपने सबमिट कर दिया और फीस नहीं पहुंचा तो करेक्शन आप नहीं कर सकते। ओके, latest and the modified applications will be treated as the valid one and the previous application submitted by the candidate will be ignored। तो लेटेस्ट जो मॉडिफिकेशन करके डाला जाएगा उसी को ही एकदम फ्रेश माना जाएगा। अब यहाँ पर चार्जेस भी एप्लीकेबल है दोस्तों। The commission will levy uniform correction charges of 200 rupees for making corrections and submitting modified corrected application form for the first time and 500 rupees for making corrections and submitting modified corrected applications for the second time। तो फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे और सेकंड टाइम आपको 500 रुपया देने पड़ेंगे। The correction charges can be paid only by online mode through भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर्ड कार्ड, माइस्टोर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। ओके, ये आपका जो लिंक में रहेगा, आप अगर चाहे तो विस्तारित जान सकते। ओके, डाउनलोड करके या तो कमीशन के वेबसाइट में जाके भी आप ले सकते हैं। ओके, कमीशन का वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर दिया जाएगा। तो the corrections charges once paid they shall not be refunded and under any circumstances nor will it be adjusted against any other examination or selection। 8 नंबर पॉइंट में कहता है before submission of the corrected application candidates must check that they have filled correct details in each field of the form। After expiry of window for application form correction no changes correction modification will be allowed under any circumstances। A request received in this regard in any form like post, fax, email, by hand, etc. shall not be entertained by the commission and will be summarily rejected। मतलब इसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं की जाएगी, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। ओके, रिक्वेस्ट करेंगे तो भी नहीं रखा जाएगा। तो आपको 2 बार मौका मिलता है, 2 बार मौका से आपको 200 रुपये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम आपको 500 रुपये चार्ज करेंगे। तो मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करें तो ज़रूर 2-4 बार चेक करके उसके बाद सबमिट करें, सो दैट देयर इज़ नो करेक्शन रिक्वायर्ड फॉर फर्दर रिविजन और रीसबमिशन व्हाटसोएवर। ओके, एक बार ही सबमिट करें, लेकिन सबमिट करने से पहले 2-4 बार चेक कर ले, दूसरे से भी चेक करवा ले कि कोई कहीं गलत भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाला गया है। ओके, जिससे कि आप अननेसेसरी टेंशन और पैसे की जो बचत कर सकते हैं दोस्तों। तो आज यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी और जो नए दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको हम देते रहेंगे। उसके साथ जो करंट अफेयर्स का क्लास रहता है, मोटिवेशन का क्लास रहता है वगैरह, मैथ, GI, करंट अफेयर्स
इस सारे का आप एक ही साथ मिलता है। ओके आपको, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।